अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर उसामा जी। बेटे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स अलग से चाहिए तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने कमेंट्स किए, मज़ा आ गया। मुझे फील हुआ है कि हाँ भाई, फर्स्ट ईयर क्लास के लिए भी एफर्ट करनी चाहिए, जान मारनी चाहिए, क्योंकि ये सारे बच्चे भी मेरे साथ अटैच हैं। और मैं आप सबके लिए आज यहाँ पे टारगेट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगा जो मैं टॉपिक्स आपको बताने हैं। एक चीज़ स्टार्ट में ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली है बेटा, वो ये है कि जो मैंने आप सबके लिए पेयर चूज़ किया है वो है आप सबका चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 11। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। अब ये 3 पेयर्स तुमने करके जाने हैं। इन्हीं के मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बता देता हूँ, इन्हीं के आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी। लेकिन जो बाकी चैप्टर जैसे कि 7 और 8 है, ठीक है, 9 और 10 है, ये भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो इनके भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन साथ में बता देता हूँ और साथ में न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगा, जो मेरे से 7 बच्चे हैं इस टाइम अटैच, 50-60 हज़ार बच्चा होगा जो अभी अटैच हो चुका है, लेकिन वो सारे बच्चे इन्हीं चैप्टर्स को लेकर चलें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके अलावा एक कुछ चीज़ और है इस वीडियो में कि मैं आपको बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता बार बार वीडियोस बनाने का, मैंने बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के आप सबके लिए ये वीडियो बनानी, तो इसमें लॉन्ग भी हैं और इसमें शॉर्ट भी हैं। आप समझते हो ना कि मैं बस ये समझो कि बहुत मुश्किल था ये वीडियो बनाना, तो इसमें आपको शॉर्ट भी बता दूंगा, लॉन्ग बता दूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपने वीडियो को लेके चलना है। तो ये आपका इंट्रो था। अब बहुत ज़्यादा बच्चे अपने हिसाब से बाकी चैप्टर्स को लेके चल रहे होंगे, तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। एक चीज़ और, जो आपको मैंने, जिन बच्चों ने अभी तक प्लान की वीडियो नहीं देखी, तो 2 डेज का प्लान मैंने दिया हुआ है, उसको देखोगे तो तैयारी होनी, अदरवाइज कोई तैयारी किसी बच्चे की मेरे ख्याल से नहीं होनी। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 100% इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक आता है, ये पिछले 2 सालों में मैं आपको बताने लगा। पिछले 2 सालों में मैंने हर चैप्टर के टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन निकाल दिए हुए। जो काम तुमने करना था ना, वो मैंने कर दिया हुआ है। अब गौर से देखो, अगर पूरे पंजाब को कवर कर लें तो 18 और 18 36 पेपर बनते हैं। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर आप सबके एनालिसिस किया हुआ 36 पेपर्स का, और यहाँ पे आप सबके सामने सारा डाटा ला के रख दिया है। वेक्टर, क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पिछले साल 3 और 7 10 दफा पेपर आया पिछले 2 सालों में। इट मीन्स टू से यही मिलते जुलते इन्हीं के जैसे ये देखो, व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, व्हाई इट्स कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, एक्सप्लेन इट विद, गिव इट्स एग्जांपल एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन चेंज होना वेक्टर प्रोडक्ट ही है, उसकी डायग्राम बनानी है, उसको एक्सप्लेन करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं और पिछले 2 सालों में 10 दफ़ा आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेके चलना है, अच्छे से डायग्राम बनानी है, पॉइंट्स के अंदर आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। पॉइंट 1 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे की, तीसरे की, ऐसे बड़ा अच्छे से डिफाइन उसे एक्सप्लेन करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं उसको एडिशन के, अच्छे से इसकी डायग्राम बनानी है। वेक्टर एडिशन पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक है ना, तो वो किसी भी तरीके से चेंज होके आ सकता है, आप सबके सामने है। उसकी कैसे आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है, क्या फार्मूला होता है, रिजल्ट कैसे निकलता है, और इन फोर्सेस का, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपके सामने क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होगी, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन होगा वही। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, आपसे आपने भूल जाना है। मेहनत की है आप लोगों ने, एफर्ट भी की है, जान भी मारी है आप लोगों ने, चीज़ें रेडी भी की हैं, पेयरिंग को भी फॉलो किया है, सब कुछ ओके है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। इस वजह से अपने माइंड में चीज़ों को दोहरा लो। तो ये सारा वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को उनका एडिशन करो बाय वेक्टर्स का, उसको एक्सप्लेन करना, उसकी डायग्राम आपने मस्त बनानी। उसके बाद टार्क, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है बस, स्केलर वेक्टर वाला, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला और टार्क वाला। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है। 4 दफा यही लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुआ पिछले 2 सालों में 36 पेपरों में। पॉइंट समझ आ रहा है? ये 4 दफा रिपीट हुआ। डिफाइन द टर्म टार्क, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन व्हिच टार्क डिपेंड्स, कैलकुलेट द टार्क ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पे आप देखते हो 17 न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर नंबर 2 के, लेकिन सारे करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, दूसरा, 10वां, 13वां, 14वां, 15वां, 17वां और 10वां, फिर ये आ गया। मतलब आपने आज आगे यही आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको करके जाना है, इनके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत
नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल्स के बगैर तो कोई भी चैप्टर न्यूमेरिकल्स का डन नहीं है। 6 चैप्टर्स के आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो फिर ये एग्जाम्पल्स भी साथ में छोटी छोटी हैं। ये देखो कोई 4 दफ़ा आई, कोई 5 दफ़ा, कोई 2 दफ़ा। इट मीन्स टू से अगर वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ना आए तो फिर न्यूमेरिकल्स तो आना ही आना है, तो फिर ये न्यूमेरिकल आपका इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा और नहीं होगा। ठीक है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट या इसको लिख सकते हो कागज़ को, आपको आते हैं या नहीं आते, अभी से इनका आप एनालिसिस कर लो। ये चीज़ें पेपर में आनी है, हर साल रिपीट होती हैं, आपके सामने है 5 5 5 6 2 दफ़ा। चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूं मैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आप सबके सामने डिफाइन प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, इन तीनों का आपने रिलेशन बनाना है, 1 2 का नहीं, तीनों का वो कह दिया पेपर में उसने। पॉइंट समझ आ रहा है? उसके बाद व्हेन अ बॉल इज थ्रोन एट सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल विस्कस मोशन एट ड्राइव द रिलेशन फॉर हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। क्वेश्चन चेंज, और तुमने छोड़ना उसको, मैं नहीं चाहता कि तुमने एफर्ट की हो, तुमने जान मारी हो और तुम क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट, इसके बाद फिर टाइम, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, और उसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। उसके बाद आगे क्या आ जाता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आ जाता है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पॉइंट ये कि देख लो आपके सबके सामने है, 7 8 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, चेंज हो के स्टेटमेंट, क्वेश्चन वही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इलास्टिक कोलिजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 1 2 पढ़ के दिखा देता हूँ। डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, प्रूव दैट द स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ सेपरेशन। लो जी, आपने प्रूव करना है, क्वेश्चन वही है, 1 डायमेंशन वाला ही है, इलास्टिक कोलिजन वाला ही है। What is elastic collision? In case of elastic collision of two bodies in 1 dimension, write their velocities after collision. v1 dash और v2 dash आपने निकालना है इसके अंदर। Write the expression for the final velocities of two hard smooth ball after their elastic collision. लो जी, तो पॉइंट आप जब मैं सबको सुना ये चाह रहा हूँ कि बेटे क्वेश्चन चेंज होना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ही और हो, नहीं, कंसेप्चुअल का मतलब है कि तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को एग्जामिन किया जाएगा कि आया इसको आता है या नहीं आता, इसे रट्टा तो नहीं लगाया। तुमने क्वेश्चन को रेडी किया, मैं मानता हूं, लेकिन तुमने हार जाना है, तुमने पीछे रह जाना है कि तुमने पता नहीं है क्वेश्चन किस किस तरह से आना है। पॉइंट समझ आ रहा है? इसके बाद तीसरा और आखिरी है लीनियर मोमेंटम के बारे में क्वेश्चन आता है। डज द इनर्शिया डिपेंड अपॉन द मोमेंटम, गिव इट्स रीजन, आल्सो स्टेट द एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनर्शिया के बारे में पूछ लिया है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये 3 आपके सामने मैंने बता दिया है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इनके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी में से नहीं आता, 3 वो थे, 3 ये हैं, और साथ में इनके आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर जो कि मैंने यूट्यूब पहले से करवाए हुए हैं, 3.2 3.7 3.8 3.10 3.12 13 और 3, ये आपने करने हैं। देखो 11 दफ़ा, ये देखो 15 दफ़ा आया हुआ है। जो आप में तुक्के वाले बच्चे जो हैं, कुछ तुक्का लगाना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, वो थोड़ा से लो वैल्यू में आ जाते हैं, तो वो ये करके चले गए। साथ में ये करने का नहीं है, देखो 8 5 2 दफ़ा आई हुई, इनके बगैर आप समझ लो कि नहीं काम चल सकता। एग्जाम्पल्स भी करनी है। चैप्टर नंबर 4 की बात करता हूँ तो जस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। एब्सोल्यूट पोटेंशियल, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एनालिटिकल अप्रोच ऑफ फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल। लो जी, जी यू इज माइनस जी एम एम ओवर आर, उसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन एब्सोल्यूट पोटेंशियल वाला आना ही आना है। इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड, डिस्कस द इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जीज आपस में कैसे इंटरकन्वर्ज हो रही हैं, आपस में कन्वर्ट हो रही हैं, उसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद कंजर्वेटिव फील्ड है, विच फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ, प्रूव दैट द वर्क डन इन दिस फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड एंड वर्क डन इज क्लोज इन अ क्लोज पाथ। तो आज आगे आपको वही क्वेश्चन आपको आ रहा है कंजर्वेटिव फील्ड वाला ही, प्रूव दैट द वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज आके आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आना है कंजर्वेटिव फील्ड का, लेकिन स्टेटमेंट उसकी क्या होनी है, चेंज होनी है। वो छोड़ सकते हैं। 85 वाला बच्चा पहले पेपर में 60 लेगा, उसने आगे पेपर्स में क्या करना है। पॉइंट समझ आ रहा है ना? इस वजह से आपको जोर दे रहा हूं कि तुम्हारे, मैं तो नहीं चाहता कि हर बच्चे के नंबर कटे, हर बच्चा छोड़ आए। इस तरह यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो तुमने काम करना था ना, मैंने तुम्हारे लिए कर दिया हुआ है, अपने चैंपियंस के लिए आपके टीचर ने सारा काम कर दिया हुआ है। पॉइंट समझ आ रहा है? उसके बाद हमें आगे तो 4.3 है, 4.4, इसके सिर्फ ये 5 न्यूमेरिकल्स ये हैं और 2 इसके एग्जाम्पल हैं। बस 15 मिनट में न्यूमेरिकल्स डन। जब लॉन्ग आते हुए तो उसको न्यूमेरिकल करने की कौन सी जरूरत है, तुम ये 3 लॉन्ग कर लो, आज आगे वही न्यूमेरिकल्स बार बार रिपीट होते हैं। और एग्जाम्पल का देखो जरा, एग्जाम्पल जरा देखो, 8 टाइम्स 5 टाइम्स
समझ आ रही है? ये देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका 4.8 वाला न्यूमेरिकल 10 टाइम आया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 की बात करता हूँ, इसके सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब रियल और अपेरेंट वेट वाला लॉन्ग क्वेश्चन पहले इंपॉर्टेंट नहीं होता था, कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया था, लेकिन पिछले साल ये देखो 3-4 दफा पेपर में आया है। खुद हैरान मैं हो गया कि यार ये लॉन्ग क्वेश्चन कभी पेपर में आया नहीं है। इट मीन्स टू से कि जो मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, मैं उसको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी करके जाओ। रियल वेट एंड अपेरेंट वेट में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आल्सो एलैबोरेट द रीडिंग ऑफ द स्केल एज अपेरेंट वेट इन द केस ऑफ मोमेंट ऑफ लिफ्ट। उसके बाद सैटेलाइट्स के बारे में आ जाता है, उसमें जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स आ जाती हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में आ जाता है, उसकी ऑर्बिटर रेडियस निकालना है। उसके बाद आगे है हाउ ऑर्बिटर रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स आर कैलकुलेटेड, इसमें रेडियस के बारे में है। व्हाट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू निकालनी है आर्टिफिशियल ग्रेविटी की। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन इसमें आते हैं, उसमें एक ही है। इसमें आ रहे तो सेंटीमीटर फोर्स वाला सारा सेम ही है। व्हाट इज सेंटीमीटर फोर्स, ये देखो सबसे ज़्यादा दफ़ा यही आया हुआ है, 10 और 2 12 दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, या 10 दफ़ा कह लो आप, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो है ना वो सेंटीमीटर फोर्स क्या है, किस तरह से उसमें काम हो रहा है, कैसे उसका फार्मूला निकलता है, वो सारा कुछ ओके है। ड्राइव इट्स रिलेशन, अगर बाकी इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्कस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टफ है, तो आप इसमें वो भी डिस्क भी आ जाता है, हुप भी आ जाता है, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो आप सारा कर लो तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। वो चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आप सबके सामने यहाँ पे रख दिए हुए हैं। देखो, ड्राइव डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आल्सो ड्राइव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द डिस्क एंड द हुप, बताया नहीं मैंने अभी लॉन्ग क्वेश्चन। तो सेंटीमीटर फोर्स वाले टॉपिक के अंदर डिस्क को हुप वाला भी आता है। आप ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है। हाउ वुड यू एनालाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद द मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिएंटेशन, आल्सो ड्राइव इट्स फार्मूला ऑफ अ रिजिड बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्वेश्चन है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सेंटीमीटर फोर्स है, फिर उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है डिस्क और हुप की, उसके बाद आपकी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बारे में है। तो आज आगे इसमें आपके 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक में। डिस्क और हुप वाला आ रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, सेंटीमीटर फोर्स आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आप चैप्टर नंबर 5 के अगर न्यूमेरिकल्स को देखते हैं तो ये देखो आप सबके सामने ये वाले न्यूमेरिकल्स 10 दफ़ा 12 दफ़ा 9 दफ़ा आया हुआ है। 5.1 2 3 5 6 7 9 और 10 ये सारे करने हैं आपने। उसके साथ ये 3 एग्जाम्पल बस इसकी करनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड है। 10 से 15 मिनट में आपके एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करता हूँ मैं, तो चैप्टर नंबर 6 के लिए आपके सामने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइवराइजेशन विच शोज दैट द फ्लो रेट इज कांस्टेंट क्वांटिटी इन एन आइडियल फ्लूइड। तुम सोच रहे हो कि आएगा लॉन्ग क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला, ड्राइव द रिलेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लेकिन नहीं आना, मैं कह रहा हूँ नहीं आना। स्टेट द प्रूव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हर दफा ये नहीं आना। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इस वजह से तुमने छोड़ आना है। तुम हो 85 मार्क्स हो, लेकिन तुम हो नहीं हो, क्योंकि तुम यार अब हो, अब तो तुम हो ना। अब जब तुम मुझे देख रहे हो, अपने सर को देख रहे हो, सर उसामा को देख रहे हो, चैनल को देख रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पहले से जानते हो, तो तुम अब हो 85 वाले, अब तुम हो। अगर तुम ये चीज़ें सारी देख रहे हो तो क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी तुम्हारा 3 तरह आ सकता है। बट नॉलेज इक्वेशन को देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौली इक्वेशन ऑफ आइडियल फ्लूइड ये आता है, स्टेट एंड प्रूव द बर्नौली इक्वेशन सीधा सीधा आता है आप सबके सामने। टर्मिनल वेलोसिटी को देख लो, स्टोक्स लॉ आता है, शो दैट द टर्मिनल वेलोसिटी इज दैट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट। उसके बाद डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड प्रूव दैट, ये वाला फार्मूला आ सकता है। इसके बाद 5 न्यूमेरिकल जस्ट आपने करने हैं, और साथ में ये आपके 2 एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके बाद चैप्टर नंबर 11 पे हम लोग जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने करना है। इसके बाद प्रेशर ऑफ अ गैस का देखो, ये देख लो आपके सामने है, सारा प्रेशर ऑफ अ गैस है। इस एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन द एयर, अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, शो दैट द प्रेशर exerted by the gas is proportional to the average translational kinetic energy of a gas. How does the pressure of a gas in a container is that proportional to the average translational kinetic energy? Derive the relation for the pressure and temperature. तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेना। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, हालांकि है ये आपका वो न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इसमें।
फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन एयर एट, ये भी फाइंड द एवरेज, ये भी आपका है कौन सा, वो ही आपका न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन ये थ्योरी में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एसटीपी की वैल्यूज पुट होनी है, इसमें भी स्टैंडर्ड एसपीटी, यहाँ भी क्या एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वाली बात हो रही है, वहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। मेरी बात गौर से सुन लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस तो मैंने करनी, तुम्हें ये एग्जाम्पल्स में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दी होंगी ये दोनों, लेकिन है कौन से थ्योरी वाले क्वेश्चन। शो दैट द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल टू डिफरेंट गैसेज, ये सारा प्रेशर में ही आ जाता है, इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। उसके बाद कार्नेट साइकिल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, बार बार ये देखो 6 दफ़ा आया हुआ है, ऊपर वाला भी 1 दफ़ा आया, एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन निकालनी है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट वाला लॉन्ग क्वेश्चन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसकी डायग्राम्स बनानी, कार्नेट इंजन की डायग्राम, जिन जिन लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम है स्टार्ट में बना दो, चेक कर इंप्रेस हो जाए, आधे पेज पे तुम्हारी डायग्राम बनी हो अच्छे से करके, तुमने स्केल को यूज करते हुए अच्छे से प्यारी सी करके डायग्राम बनानी है, ताकि जो चेकर है वो इम्प्रेस हो, साफ सुथरी, ये ना हो 2-3 लाइन पे तुमने लॉन्ग वो बनाई हो डायग्राम, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अच्छे से करके 2, 3, 4, 10-12 लाइन को यूज करो, स्केल को यूज करो, डायग्राम्स बनाओ हर लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर एक पेज बनती है, एक पेज पे बना दो, कोई नहीं होगा, वो इम्प्रेस ही होगा, वो कहेगा यार क्या बात है, बच्चे ने मजा दे दिया, एक एक चीज सामने लिखी नजर आ रही है, इम्प्रेस होगा चेकर, ये नहीं कहेगा इसने पेज आया कर दिया, ना ना ना, वो चीजें पुरानी हो गई हैं, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, तुम इम्प्रेस कर सकते हो उसको अपनी इस तरह से डायग्राम बनाने के बाद। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लाखों करोड़ों वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखो तो 1, 4, 5, 7, 8, 9 और 11, ये वाले 15 दफ़ा, ये 13 दफ़ा, ये 7 दफ़ा पिछले 2 सालों में रिपीट हो चुके हैं, 2-3 सालों में। इसका एनालिसिस ज़्यादा सालों का है, लॉन्ग क्वेश्चन 2 सालों के एनालिसिस के साथ, लेकिन ये बार बार रिपीटेड है। इस तरीके से यहाँ देख लो 7, 3, 6, 6 ये टाइम्स रिपीटेड हैं ये न्यूमेरिकल जो ज़्यादा मोस्ट दफ़ा आए हुए हैं। तो ये आपके 6 चैप्टर्स थे, ठीक है। इसके अलावा मैं पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको चैप्टर नंबर 8, 9, 10 ये 7, 8, 9 रह गए, उसके मैं उनकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दे दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आप सबके सामने है शॉर्ट क्वेश्चन को, एक दफ़ा मैं ओपन कर लूँ, ठीक है। ये लें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ से मैंने आपको लास्ट टाइम आपने प्लान में बताया होगा यही चीज़ें कि बेटे डिफाइन, और साथ में आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने लगा हूँ, आप सबके सामने दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 की डिफाइंस। ये देखो ये सारी वो डिफाइन जो 5, 4, 3 दफ़ा, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा पिछले 2 सालों में आई हुई हैं। 36 पेपर्स में ये डिफाइन ज़्यादा दफ़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको आनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन जो 70% है, ये 4 डिफाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो आप ये कर लो, लेकिन करके सारे जाओ मेरे ख्याल से। एक्सरसाइज वाले वैसे हमने निकाल तो दिए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम सारे करके जाओ, ठीक है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग। और अगर आपको डिफाइन चाहिए सोल्ड फॉर्म में, जो ऊपर मैं बता रहा हूँ हर चैप्टर की, तो फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको सारी डिफाइन सोल्ड फॉर्म में मिल जाएंगी। उसके बाद एडिशनल बे और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की बात करो, अनसर्टेनिटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ये आप सबके सामने है, ठीक है, ये आप सबके सामने है, ये क्वेश्चन आप दे सकते हो। डायमेंशनल के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन जो बार बार उसके अलावा होते हैं एक्सरसाइज के अलावा। इसके बाद रेक्टेंगुलर प्लेट्स के बारे में क्वेश्चन है, तो ये है। उसके बाद कन्वर्जन और करेक्टनेस के बारे में है, मेजरमेंट के बारे में है, तो ये चैप्टर 1 के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये आप देखो, आप सारे 2 टाइम्स 8 टाइम्स आगे लिखा भी हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन देखो 8 टाइम्स आया हुआ है, और ये हर साल आता है, ये हर साल आता होता है। यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड किलोग्राम एंड मोल। उसके बाद चैप्टर नंबर मैं 2 की बात करता हूँ, तो ये आप सबके सामने इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट डिफाइंस, ये तरह इंपॉर्टेंट है, ये उसके बाद इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सारे करके जाने हैं, नहीं तो एटलीस्ट आप ये वाले क्वेश्चन करके जाओ। अगर लिखा भी हुआ है मैंने 5, 7, 6, 7, 7 इतनी दफ़ा आए हुए हैं, 6 दफ़ा आए हुए हैं आपके सामने, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस की बात करो तो वेक्टर्स के बारे में ये वाले क्वेश्चन आते हैं सारे, और ये आप स्किप कर सकते हो एज अ चॉइस में, क्योंकि आपने 12 में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लेते जाओ साथ साथ, ठीक है, जिन बच्चों ने लेना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ये वाले क्वेश्चन 4, 5, 7 आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
चैप्टर नंबर 2 भी डन है। चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। चैप्टर नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। इसकी मेन डिफाइंस आपके सामने ये वाली हैं जो 13 दफ़ा आई हुई है, 5 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ये बाकी आपके हैं इंपॉर्टेंट डिफाइंस। और अगर बाकी क्वेश्चन आप देखते हो एक्सरसाइज के तो ये हैं, सारे करके जाने हैं आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी ये हैं और प्रोजेक्ट और जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं वो ये वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये आते हैं इट मीन्स उसे आपको पूरा चैप्टर ही आता है, ठीक है। आगे है एंगुलर वेलोसिटी, उसके बारे में देख लो आप लोग, और फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में देख लो आप लोग। आपको मुझे यहाँ सारे बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लिंक पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा मेरा भी और आप सबका भी। मैं आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे दे दूँगा, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। बाकी मैं आपको जो चैप्टर नंबर बाकी चैप्टर्स हैं उनके मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, फर्स्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ आपको डिफाइन सिर्फ मिलेंगी शॉर्ट फॉर्म में। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं कंसेप्चुअल या एक्सेल वाले तो मैंने दे दिए हैं, पहले से नोट्स दे दिए हैं, एमसीक्यूज भी दे दिए हैं, पास्ट पेपर्स भी दे दिए हैं। तो वो वाले जो कंसेप्चुअल ना या फिर एप्लीकेशन बेस्ड है वो आपने खुद अपने किसी भी बुक से कर लो या जहाँ से मर्जी आप रेडी कर लो, वो आपने खुद ही करने हैं, ठीक है। डिफाइंस के आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ऊपर, ये फाइल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलें अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 के हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने हैं। सिंपल पेंडुलम आता है, फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस आता है, हॉरिजॉन्टल मैच स्प्रिंग सिस्टम आता है और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं और इनमें जो अगर न्यूमेरिकल्स की बात करो तो ये न्यूमेरिकल्स है जो ज़्यादा दफ़ा आया हुआ पिछले सालों में, ठीक है। ये आप सबके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 वाले बच्चे करके जा सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, स्टेशनरी वेव्स, डॉपलर इफेक्ट। उसके बाद है पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, फ्रिक्वेंसी निकालनी उसकी 2 हार्मोनिक पाइप्स हैं। उसके बाद फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स हैं, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बीट्स, बीट्स है, स्टेशनरी वेव्स हैं, डॉपलर इफेक्ट है, बस यही आपके आ जाके आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये भी है हाउ वुड यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करो सिर्फ यही 5-6 न्यूमेरिकल 2 दफ़ा आया, कोई 3 दफ़ा आया, वो आप सबके सामने है, ये आपने करके जाने हैं। चैप्टर नंबर मैं 9 की बात करता हूँ तो ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, उसके बाद है माइकलसन वो जो था उसका एक्सपेरिमेंट था वो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर वो, और उसके बाद है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपके 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन जो बार बार आए हुए, 4 दफ़ा आया है, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर 8 दफ़ा आया हुआ है, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात हो तो ये 5-6 न्यूमेरिकल ऐसे जो बार बार रिपीटेड हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर अपने 10 पे, जो लास्ट चैप्टर है। ये सारे आपने करने लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें इमर रिफॉर्म्ड आए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। और अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपके सामने ये 7 न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपने करके जाने जो 4 दफ़ा को 7 दफ़ा को 3 दफ़ा आया हुआ है। तो ये आपका सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे जो टोटल आपके जो मैं जो चैप्टर बताया उनके 20, 22, 18, 19, 20, 22 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं टोटल, जो आपने करके जाने हैं और साथ में न्यूमेरिकल्स करके जाने। आई होप सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी, सब बच्चे इसको फॉलो करेंगे। वीडियो कैसी लगी सब बच्चों ने बताना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपने रिमार्क्स देने हैं। मुझे सबका वेट होता है कमेंट्स में, ताकि बच्चे मुझे बताएं कैसी लगी उनको वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। आपका टीचर उसामा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।